शिवसेना से विवाद के बीच आज फिल्म स्टार कंगना रनावत मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ता कंगना का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहुंचे हैं। इसके पहले कि बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाकर कंगना को कुछ राहत दी है और मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होगी। तो वहीं कंगना के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तो बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही कल दोपहर 3 बजे अब अगली सुनवाई होगी। मुंबई पहुंच चुकी हैं एक्ट्रेस कंगना रनावत। 24 घंटे का नोटिस देने के बाद आज सुबह बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पहुंची थी, जहां बीएमसी के नोटिस के मुताबिक जो एरिया अवैध तरीके से बनाए गए थे वहां पर जेसीबी चलाई गई है, हथौड़े चले हैं, लेकिन कंगना के वकीलों ने कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहां नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में कई शादियां जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर हो रही हैं। कहीं कहीं तो पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन शादी का एक मामला ऐसा सामने आया है जो इन सब से अलग है। अधूरे एहसासों वाली शादी, जिसमें धोखे की एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसकी सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। अधूरे एहसासों वाली शादी। किसी का सपना पूरा हुआ तो किसी का ख्वाब टूट गया। पति के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने वाली ये सोनी की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरों में ख्वाब बुनती थी। सजना सवरना पसंद था उसे, साजन के घर जाने का ख्वाब देखती थी। अपने होने वाले पति को यही तस्वीर भेजी थी उसने। जैसे ही लड़के के पास ये तस्वीरें पहुंची, वो लट्टू हो गया और साथ जीने का सपना भी देखने लगा। सोनी वैसी ही दुनिया में जीती थी जिसमें आम लड़कियां रहती हैं। जब लड़के ने शादी के लिए हामी भरी तो उसके पैर 7वें आसमान पर पहुंच गए। जिस दिन का वो लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, वो दिन आखिर आ ही गया। घर वालों ने शादी की बड़ी तैयारी की और 22 जून को पूरे रीति रिवाज से उसका निकाह कर दिया गया। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में 24 घंटे में 2 आईपीएस सस्पेंड किए गए हैं। महोबा के एसपी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मणिलाल पाटीदार को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परिवहन की गाड़ियों से अवैध पैसा कमाने का आरोप है और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। और सीधा संदेश उन तमाम अधिकारियों के लिए जो अभी भी करप्शन में इन्वॉल्व है कि अगर बाज नहीं आए तो फिर कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। महोबा के एसपी को सस्पेंड किया गया है। मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परिवहन की गाड़ियों से अवैध पैसा कमाने का आरोप है। इससे पहले भी अलग अलग महकमों में जो भी अधिकारी करप्शन में शामिल पाए गए, जिन पर करप्शन के आरोप लगे, उन पर कार्रवाई हुई है, जांच बैठाई गई है और दोषी पाए जाने पर एक्शन भी लिया गया है। और अब यहां पर एक बार फिर एक्शन में नजर आई है योगी सरकार। अनामिका हमारे सहयोगी जुड़ गई है। अनामिका, योगी सरकार का एक बार फिर एक्शन। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे के भीतर 2 आईपीएस ऑफिसर ऐसे हैं जिन पर
करप्शन को लेकर कार्रवाई की गई है। कल आपको याद होगा प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया। और आज जो है महोबा के जो एसपी हैं मणिलाल पाटीदार को भी निलंबित किया गया है। उन पर भी ये आरोप है कि इन्होंने करप्शन करने की शिकायत जो थी वो आई थी, यानी कि कहीं ना कहीं अवैध रूप से धन की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत ऊपर तक पहुंची और इस मामले को लेकर के आज कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया है और इनकी जगह पर कुमार श्रीवास्तव को महोबा का चार्ज दिया गया है। तो 24 घंटे में की 2 बड़ी कार्रवाई दिखाई गई हैं करप्शन के मामले में। तो ये जाहिर करती है कि करप्शन टॉलरेंस की जो नीति है वो योगी सरकार अपना रही है और इसमें चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े आईपीएस अधिकारी हो, सब पर जांच के विषय है। बिल्कुल, समय समय पर इस तरह की कार्रवाई बेहद आवश्यक हो जाती है नामिका, क्योंकि जब से सत्ता में आई है बीजेपी सरकार, योगी सरकार, तब से ही सीधा संदेश था कि 0 टॉलरेंस रहेगा करप्शन को लेकर। तो अनामिका संपर्क टूट गया है, लेकिन 24 घंटे में दूसरी कार्रवाई, 2 आईपीएस सस्पेंड हो गए हैं कल से लेकर आज तक। कल प्रयागराज के एसपी को सस्पेंड किया गया, आज महोबा के एसपी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की सख्ती बनी हुई है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक महोबा के एसपी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिनके खिलाफ आज ये कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर है प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित की, जिन पर भी कल गाज गिरी, जिन पर कल एक्शन लिया गया और लगातार ये कोशिश दिखाने की, लगातार ये संदेश पहुंचाने की कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। अगर करप्शन के चार्जेस लगे, ऐसी शिकायत मिली तो फिर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में 24 घंटे में 2 आईपीएस सस्पेंड किए गए हैं। 2 तस्वीरें, प्रयागराज के अभिषेक दीक्षित की तस्वीर आप देख सकते हैं और साथ ही महोबा के एसपी को भी आज हटा दिया गया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो कल प्रयागराज में अभिषेक दीक्षित के खिलाफ यह कार्रवाई हुई थी और आज ये एक्शन लिया गया है। महोबा में महोबा के एसपी को सस्पेंड किया गया है। कल प्रयागराज में एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर करप्शन के चार्जेस होने के बाद, आरोप लगने के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था और आज मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 0 टॉलरेंस की नीति सरकार की है। जब से प्रदेश में सत्ता संभाली है योगी आदित्यनाथ ने, हर मंच से वो इस बात को दोहराते आए हैं और समय समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट में इस तरह का एक्शन देखा गया है। 22 जून को बरेली के शाहपुर की रहने वाली सोनी की शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के भोरपुरा में रहने वाले निजामत अली से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची, धूमधाम से स्वागत किया गया। दोनों ही तरफ के लोग बेहद खुश थे, लेकिन रात को कहानी ही बदल गई। सिर्फ फोटो देखकर निजामत अली शादी के पहले से ही सोनी पर लट्टू था। जब निकाह हो रहा था उस वक्त भी सोनी सजी धजी थी और चेहरे से नूर टपक रहा था। घर की लड़कियों ने निजामत के कमरे को सजा दिया था, जिसमें सोनी बैठी थी। जब रात में सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो निजामत अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा। वो खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था, लेकिन जब शादी के 5 दिन बीत गए तो उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनी का चेहरा खुरदुरा क्यों है। जब गौर से देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि सोनी कोई लड़की नहीं, किन्नर थी। उसके चेहरे पर हल्के हल्के बाल थे, जिसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। मेरी शादी हुई थी। अच्छा। 2 के लड़की में शादी कराई इन लोगों ने, लड़की वालों ने। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद में घर पर आई, 4 दिन के बाद बाल जमिया उसके, उसका फ़ोटो मेरे पास में। और जब लड़की दिखाई तो उसका चेहरा साफ था। शादी होने के बाद में घर आई तो उसके 8 दिन के बाद उसके बाल जमे आए और वो जन्म से हिजड़ी है। जब निजामत अली ने विरोध किया तो आरोप है कि लड़की बनकर शादी करने वाली सोनी किन्नर उसे मारने की धमकी देने लगी, लेकिन किन्नर सोनी जान गई थी कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, इसीलिए वो घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई और मुझे मारने की धोखाधड़ी की और मुझे उसके घर वालों ने मारने की धमकी दी है। कह रहा तू जे इसको नहीं रखेगा तुझे इसी जे है डंडिया पड़ती है बहेड़ी के पास में। थाना कौन सा है? दुरानिया थाना है। आप कहाँ रहते? बहरपुरे। और उसने मुझे मारने की धमकी दी है
तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और तूने इसको रखना है, तुझे नहीं रखेगा तो तुझ पर दहेज पीड़िता का मुकदमा लगा के तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। सोनी के परिजनों की धमकी के बाद धोखा खाए निजामत अली ने पुलिस से मदद मांगी और उसका कहना है कि लड़की का मेकअप कर फोटो दिखाया गया और फिर धोखे से शादी करा दी गई। जब आपको लड़की दिखाई गई थी तो लड़की यही थी? हाँ, लड़की यही थी। फोटो भी उसका जो दिखाया आपने? हाँ, ये लड़की थी? हाँ, ये लड़की थी। अब आपका कहना है कि ये लड़की हिजड़िया है। ये मामला संज्ञान में आया, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का है तो ये धोखाधड़ी है और इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है। निजामत अली परेशान है, जो ख्वाब देखा तो टूट गया है। साथ ही धोखे से दुल्हन बनी किन्नर पैसों के साथ गहने भी लेकर भाग गई है। अब पुलिस से ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लखनऊ में बेड्स बढ़ाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में अन्य जनपदों से भी कई मरीज रेफर होकर आ रहे हैं, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि यहां के बेड्स बढ़ाए जाएं और अन्य जनपदों में भी बेड्स बढ़ाकर L2 और L3 की फैसिलिटी को उसका नंबर इंक्रीज करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी प्रशिक्षण देकर बढ़ाई जाए। मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अच्छी क्वालिटी के PPE किट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और होम आइसोलेशन में CM हेल्पलाइन से फोन जाए, जिससे कि सभी मरीजों से बातचीत दिन में 2 बार हो सके। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए उद्यमियों और निवेशों के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए उद्योग बंधु की बैठक जल्दी आयोजित करने का निर्देश दिया है। उद्यमियों से संवाद स्थापित करके उनका फीडबैक भी लेने का निर्देश दिया है। GST में वृद्धि आवश्यक है। प्रदेश के राजस्व की वृद्धि प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए भी एक कार्य योजना बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को वर्चुअल मीटिंग करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के समस्त औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए और उनके निर्माण को शुरू करने का निर्देश दिया है। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 35 एकड़ से ज्यादा जमीन लखनऊ में आवंटित करके उसके नाम कर दी गई है। इस पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में जो महत्वपूर्ण पद है, VC का पद है, रजिस्ट्रार का पद है, वित्त नियंत्रक का पद है, ये भी क्रिएट हो रहा है। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहेगी। शुरू में इसका कोलैबोरेशन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से होगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए सहयोग देगा और साथ ही साथ PWD विभाग को इसके निर्माण कार्य की जिम्मा दिया गया है कि बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए एस्टिमेट नए भवन का स्टार्ट करके शासन की अनुमति लेकर इस कार्य को शुरू किया जाए। तो जहां एक और निर्माण के कार्य में तेजी आई है, भूमि मिल चुकी है, जहां एक और तकनीकी यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU भी करने का प्रस्ताव है, जहां एक और इनके पद सृजन का भी काम तेजी से शुरू किया जा रहा है, तो प्रयास ये होगा कि अगले वित्तीय वर्ष में जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बेसिक कोर्सेज शुरू होने की कार्रवाई निश्चित कर ली जाएगी। पशुओं के टीकाकरण का भी अभियान संचालित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। पशुओं का इस समय बरसात के तुरंत बाद उनका जो है रोगों से बचाना बहुत जरूरी होता है और टीकाकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब उनको टीकाकरण करके रोगों से, गंभीर रोगों से बचाया जा सके। गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,20,000 से अधिक FIR अब दर्ज करके 4,19,000 लोगों को नामजद किया गया है। 71,000 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 76.5 करोड़ से अधिक धनराशि जमा की गई है। कुल मिला के 911 FIR EC एक्ट की दर्ज कर दी गई है। 2480 मामले फेक न्यूज के संज्ञान में लाए गए हैं। 19,658 कंटेनमेंट जोन में 1217 थानों में 15,83,000 मकानों में कुल 91,49,000 लोग
चिन्हित करके उनको कंटेनमेंट जोन में सुरक्षित रखा गया है और इसी जोन में 49,508 49,508 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन पर विशेष ध्यान देकर उनको समेत जो है उनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स के एरियाज हैं उनमें विशेष रूप से जो है डोर स्टेप डिलीवरी भी की जा रही है और डोर स्टेप डिलीवरी के साथ साथ फल सब्जी का, दूध का, प्रोविजन स्टोर्स के माध्यम से भी डिलीवरी की जा रही है। अब तक ऐसी बस्तियों में 14,68,000 से अधिक राशन कार्डों का पर खाद्यान्न से अधिक वितरण कर लिया गया है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब उद्योग विभाग के माध्यम से 339 करोड़ 1 लाख रुपया जो है 1,000 रुपया अलग अलग निर्माण कार्यों के श्रमिकों को, नगरीय क्षेत्र के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर समीक्षा रोडवेज के कार्यों की जा रही है। रोडवेज के कार्यों में जो अब तक समीक्षा की गई है उसके अनुसार कल 11,02,880 लोग चले हैं। ये रिकॉर्ड संख्या है और संचालित बसों की संख्या 7,262 है। राज्य सरकार इस बात के लिए अब अनुमति देगी कि प्रदेश से जो जुड़े हुए बॉर्डर वाले जो राज्य हैं उनमें भी बसें, इंटरस्टेट बसेस चलाने पर विचार कर रही है और बहुत जल्दी इसकी भी अनुमति दे दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे अवनीश अवस्थी को, यहां पर तमाम व्यवस्था की जानकारी देते हुए जो कदम उठाए गए हैं हाल फिलहाल में, जो वर्तमान स्थिति है कोरोना के मामलों को देखते हुए, उसके मद्देनजर लोगों की सुविधाओं का किस कदर ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसकी जानकारी देते हुए टीम 11 की बैठक पे सीएम ने क्या खास निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, उसकी भी यहाँ पर जानकारी, उसकी ब्रीफिंग दी गई अवनीश अवस्थी की ओर से। तो 2 लाख से ज्यादा अब तक एफआईआर दर्ज की गई हैं फेक न्यूज के मामले में। 2480 मामले फेक न्यूज के दर्ज किए गए हैं। इस बात की जानकारी भी अवनीश अवस्थी ने दी। कुछ ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है झूठी उम्मीदों के बने रहने से। शायद गाजियाबाद के जुगल किशोर यही सोच रहे होंगे कि काश उससे ना मिलता, कुछ साल और अकेले जिंदगी काट लेता तो अच्छा था, कुछ ख्वाबों को मन में ही दबा लेता तो बेहतर था, कुछ सपनों को भूल जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो तो दर्द बांटने के लिए किसी का साथ चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि जो जिंदगी का साथ निभाने आई है वो मंझधार में छोड़ जाएगी और लूट लेगी पूरी दुनिया। कहीं लूट न जाए ख्वाबों का फिकर, कहीं टूट न जाए तमन्ना, वो सपनों को भी उजाड़ सकती है। वो ख्वाबों को भी तोड़ सकती है। आती है तो खुशियां लाती है, जाती है तो गम के साथ निर्धन कर जाती है। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की लड़की का प्यार कहीं भारी न पड़ जाए, 65 की उम्र में शादी का लड्डू कहीं जहर न बन जाए। अकेलापन मिटाने की चाहत रखने वालों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। बड़ी उम्र में जिंदगी की तन्हाई दूर करने का सपना देखने वालों को ये खबर सावधान करती है। जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करने वाली दुल्हन मोहब्बत भी करती हो। कुछ तो मोहब्बत के नाम पर लूटने के लिए आपके दिल में दाखिल हो जाती है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना के जुगल किशोर की जिंदगी में आई एक महिला इसी तरह के उनके घर में सज-धज कर दाखिल हुई थी। दीवारों पर महावर का छाप छोड़कर अकेले जुगल के साथ युगल बन गई।
लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिंदगी 1.5 महीने के अंदर ही मोड़ ले लेगी। अगर आप रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में घूम रही है लुटेरी दुल्हन। वो जिसकी जिंदगी में गई, खुशियां लेकर आई, लेकिन जब जब चुपके से निकलती है तो कंगाल कर जाती है। गाजियाबाद के जुगल किशोर की कहानी समझने से पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। 4 कैमरों में 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक महिला घर से निकलती है, गेट खोलकर बाहर जाती है, फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर थोड़ी देर बात करती है और फिर कमरे में लौट जाती है। तेज कदमों से वो घर में दाखिल होती है और जब लौटती है तो उसके हाथ में बैग होता है। उसके पीछे एक महिला होती है जो घर में काम करती थी, उसके हाथ में बैग होते हैं। तभी घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। महिला और मेड दोनों कार में सामान रख देती है। मेड तो घर में लौट जाती है, लेकिन वो पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने जुगल किशोर की जिंदगी में भूचाल ला दिया और नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। 65 साल के जुगल किशोर अकेले थे। पत्नी की मौत के बाद से लंबे वक्त तक शादी नहीं की। फिर एक दिन जिंदगी ने कहा कि जीने के लिए एक साथी तो होना ही चाहिए। जुगल किशोर ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि जो नए ख्वाब दिखा रहे थे वो उन्हें धोखा दे देंगे। लुट गया दूल्हा दुल्हन से। दुल्हन को है पसंद सीनियर सिटीजन्स। दूल्हा 50 का हो या 65 का, उसे बड़े ही अच्छे लगते हैं। मोना करती थी प्यार की मीठी मीठी बातें। उसकी बातों में बड़े बड़े 13 दूल्हे लुट गए। ये खबर सिर्फ गाजियाबाद के जुगल किशोर की नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। जिस दुल्हन की खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में पहला शिकार जुगल किशोर को ही बनाया। दुल्हन बनकर लूट करने के मामलों की फेहरिस्त लंबी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।